नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बीएड प्रवेश परीक्षा 11 अगस्त से शुरू हो रही है और 4 अगस्त से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। 11 बजे से 1 बजे तक होगी परीक्षा। 1,36,771 छात्र छात्राएं ले रहे हैं भाग। वहीं महंगाई और फोन टेपिंग विवाद पर तेजस्वी ने बोला हमला। सरकार बेडरूम में झांकने लगे हैं और अब इससे बुरा क्या होगा। आरजेडी के अगले बिग बॉस बनेंगे तेजस्वी, जल्द मिल सकती है पार्टी की कमान। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। महंगाई और फोन टेपिंग विवाद पर तेजस्वी ने बोला हमला। सरकार बेडरूम में झांकने लगे हैं, इससे बुरा कुछ नहीं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महंगाई और फोन टेपिंग विवाद पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि किसी की निजी जिंदगी में दखल देना और फोन टेपिंग करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तथा खतरनाक है। तेजस्वी ने कहा कि बेडरूम में कोई क्या कर रहा है, सरकार यह देखने लग जाए तो इससे बुरा क्या हो सकता है। कहा कि सरकार को इस पर उत्तर देना चाहिए। उन्होंने मौजूदा शासन को निरंकुश बताते हुए कहा कि आखिर यह सरकार देश को कहां ले जा रही है। वहीं ट्वीट कर उन्होंने महंगाई पर सरकार को घेरा। कहा डबल इंजन सरकार ने तेल, बीज, सिंचाई, जुताई, बुआई, दवाई सहित सभी खाद्य पदार्थों को महंगा कर दिया है। बिहार में कोरोना के चलते सावन फिर रहेगा फीका। कांवड़ यात्रा और श्रावणी मेले पर रोक। बिहार में कोरोना ने फिर से सावन के महीने को फीका कर दिया है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इस साल राज्य में न कांवड़ यात्रा होगी और न ही श्रावणी मेला लगेगा। लोगों को घरों पर ही पूजा करनी होगी और मंदिरों में सिर्फ पुजारियों को ही धार्मिक कार्यों की अनुमति होगी। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार की ओर से जारी एक निर्देश के बाद भक्तों की मंदिरों में लंबी पैदल यात्रा, जिसे पारंपरिक रूप से कांवड़ यात्रा के रूप में जाना जाता है, को इस बार अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले भक्त भगवान शिव की विशेष पूजा करने और श्रावणी मेले में भाग लेने के लिए मंदिरों में जाते थे। जैन ने कहा कि भक्तों को भागलपुर और सुल्तानगंज में गंगा से पवित्र जल लाने की अनुमति नहीं होगी। राज्य में श्रावण के महीने में जिन महत्वपूर्ण मंदिरों के कांवड़ के साथ बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित किया जाता है वे गरीबनाथ धाम, कुशेश्वर स्थान, हरिहर नाथ मंदिर और बिहट्ठा मंदिर थे। घर में ही अदा करें बकरी ईद की नमाज। मधेपुरा में डीएम व एसपी की नाइट पेट्रोलिंग। बाजार में घूम घूम कर की अपील। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, भीड़ भाड़ से बचें और मास्क लगाए रखें। मधेपुरा में बकरी ईद को लेकर की गई विधि व्यवस्था की पड़ताल को लेकर मंगलवार की रात जिलाधिकारी श्याम बिहारी मीना और एसपी योगेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से नाइट पेट्रोलिंग की। इस दौरान अधिकारियों ने शहर के तमाम इलाकों में घूम घूम कर स्थिति का जायजा लिया और लोगों से शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व को मनाने की अपील की। चौक चौराहों पर रुक रुक कर डीएम श्याम बिहारी मीना और एसपी योगेंद्र कुमार ने लोगों को कोरोना गाइडलाइन पालन करने की नसीहत भी दी है। डीएम ने लोगों से अपील की कि बकरी ईद को लेकर सामूहिक कुर्बानी न दें, बकरी ईद की विशेष नमाज अदा करें, भीड़ भाड़ से बचे और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। बीएड प्रवेश परीक्षा 11 अगस्त से शुरू हो रही है और 4 अगस्त से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक होगी परीक्षा। 1,36,771 छात्र छात्राएं ले रहे हैं भाग। राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की नई तिथि की घोषणा कर दी गई है। यह परीक्षा पहले 11 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन विभिन्न परीक्षाओं से जुड़े राज्य सरकार के आदेश के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह परीक्षा 11 अगस्त बुधवार को ली जाएगी। समय होगा 11 बजे से 1 बजे तक। इससे जुड़े अभ्यर्थी 4 अगस्त से अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जानकारी के लिए परीक्षा में 1,36,771 छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। इनमें 75,524 पुरुष और 61,238 महिला अभ्यर्थी हैं। 9 ट्रांसजेंडर भी परीक्षाएं देंगी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के आदेश से बीएड के राज्य नोडल अधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी है। ट्रेनिंग कॉलेजों में बिना संयुक्त प्रवेश परीक्षा के होंगे नामांकन। बिहार के सभी राजकीय व अराजकीय मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग कॉलेजों में मौजूदा सत्र में 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स में बिना संयुक्त प्रवेश परीक्षा के ही नामांकन होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने कहा है कि कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति और अन्य कतिपय कारणों से बिहार विद्यालय
परीक्षा समिति द्वारा अब तक संयुक्त प्रवेश परीक्षा नहीं ली जा सकी है। इसमें अब विलंब हो चुका है, इसीलिए कोर्स के सत्र 2021-23 में भी अंकों के आधार पर नामांकन लिया जाएगा। विभाग के अपर सचिव अरशद फिरोज ने मौजूदा शैक्षिक सत्र के लिए ही बिना संयुक्त प्रवेश परीक्षा के नामांकन लिए जाने का आदेश मंगलवार को जारी किया है। मालूम हो कि यह लगातार तीसरा साल है जब विभाग की कोशिश के बावजूद प्रवेश परीक्षा नहीं ली जा सकी है। शोध एवं प्रशिक्षण निदेशक डॉक्टर विनोदानंद झा ने बताया कि 2021 से 23 सत्र के लिए अगस्त में नामांकन कैलेंडर निकलेगा। आवेदन से लेकर चयन तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदन शुल्क 100 रुपए रखा गया है। विद्यार्थियों के अंकों के आधार पर संबंधित कॉलेजों के द्वारा विद्यार्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। मेधा सूची के आधार पर ही उनका नामांकन होगा। 3 साल से एक ही जगह पर जमे पुलिसकर्मी हटेंगे। पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश। सैकड़ों पुलिसकर्मियों को होगा तबादला। राज्य भर में 3 साल से अधिक एक ही जगह पर जमे इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक हटाए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय ने ऐसे सभी पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर उनके तबादले का आदेश दिया है। जीपी एसके सिंघल के अनुमोदन के बाद डीआईजी के द्वारा जिला और इकाइयों के एसएसपी, एसपी और कमांडेंट को इससे संबंधित पत्र लिखा गया है। पुलिस मुख्यालय ने यह कदम लंबे समय से अधिकारियों और जवानों के एक ही कार्यालय में पदस्थापित होने के मामले सामने आने के बाद उठाया है। ऐसे पुलिसकर्मियों की संख्या ज्यादातर गोपनीय शाखाओं और रक्षित कार्यालयों में है। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि यह न तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से सही है और न ही नियम के तहत आता है। सुशील मोदी बोले, आरजेडी में लालू परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष संभव ही नहीं है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि लालू परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बन सकता। कहा कि यदि शीर्ष पद किसी अन्य को दिया भी गया तो वह केवल मुखौटा होगा। उन्होंने कहा कि राजद में न आंतरिक लोकतंत्र है, न इस दल का किसानों, मजदूरों और पिछड़ों दलितों को वास्ता है। यह काम के बदले जमीन लिखवाने वाली पार्टी है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कोरोना वैक्सीन की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन टीके की बर्बादी रोकने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। कहा कि तीसरी लहर का सामना करने के लिए बिहार में पूरी तैयारी कर ली गई है। कहा कि इस साल अगस्त के अंत तक राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति का पूरा सिस्टम तैयार हो जाएगा। आरजेडी के अगले बिग बॉस बनेंगे तेजस्वी, जल्द मिल सकती है पार्टी की कमान। क्या तेजस्वी यादव को मिलेगी आरजेडी की कमान? दरअसल सोमवार को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दिल्ली में लालू यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से कयास लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव को आरजेडी की जल्द कमान सौंपी जा सकती है। कुछ दिन पहले लालू यादव ने भी अपने जन्मदिन के मौके पर तेजस्वी यादव की खुले दिल से तारीफ की थी। वहीं बिहार विधानसभा में तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी ने शानदार करते हुए अपने दम पर 75 सीटें प्राप्त की थी। तेजस्वी को 6 वर्ष पहले विधायक दल का नेता बनाकर लालू ने साफ कर दिया था कि भविष्य में आरजेडी की कमान भी उन्हीं के हाथ में होगी। अपने अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी में खनन विभाग, मंत्री बोले कोई नहीं बचेगा। बिहार में अवैध बालू खनन में अधिकारियों की मिली भगत की पोल खुल गई है। इस महीने की 14 और 15 जुलाई को अब तक 41 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। 2 जिलों के एसपी, 4 डीएसपी, 1 एसडीओ, 2 जिला के डीटीओ, 18 दारोगा और इंस्पेक्टर, 5 सीईओ समेत अन्य अफसरों पर कार्रवाई हुई है। अवैध खनन में मलाई खाने में खनन विभाग के अधिकारी और कर्मियों के शामिल होने की भी पुष्टि हुई है। अवैध खनन में विभाग के 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी लिप्त हैं और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए विभागीय स्तर पर जांच भी शुरू हो गई है। इन सभी पर अब खनन विभाग बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। खनन मंत्री जनक राम ने कहा है कि ऐसे सभी अधिकारियों की पहचान कर ली गई है। अब कार्रवाई की बारी है। अवैध खनन रोकने के लिए अब सरकार की नजर वैसे सफेद पोशों पर है जिनके नीचे यह धंधा फल फूल रहा है। अवैध बालू का खनन में उन सभी सफेद पोशों के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। खनन मंत्री जनक राम का कहना है कि खनन का लाइसेंस और लाइसेंस देने के तरीके में बदलाव किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि बालू यानी रेत का अवैध खनन करने वाले को जेल भेजा जाएगा। इसके बावजूद अवैध खनन हो रहा है। बिहार कैबिनेट से पारित किया गया है कि अवैध खनन करने वाले की संपत्ति जब्त होगी। जो वाहन पकड़ा जाएगा उस पर 25 गुना ज्यादा फाइन लगाया जाएगा। सरकार की प्राथमिकी है कि बालू सबके मुहैया कराया जाए। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल है कि बड़ी कार्रवाई हो रही है। जब कार्रवाई हो रही है तो हड़कंप मच रहा है। विभाग कोई भी हो, अधिकारी कोई भी हो, अगर पकड़ा जाएगा तो बचेगा नहीं। मुख्यमंत्री साफ कहते हैं कि हम न किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं। अवैध खनन में नेता, अधिकारी और कर्मचारी की संकल्पितता पाई जाएगी तो वो भी नहीं बचेगा।
बक्सर में चलती ट्रेन के नीचे आकर बाल बाल बचा अधेड़। पटना व बेगूसराय में 20 लाख की लूट। बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन के समीप एक अधेड़ व्यक्ति ट्रेन के इंजन के नीचे चला गया, लेकिन बाल बाल बच गया। उसके सिर से मामूली चोट आई। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र स्थित भेरिया मोड़ के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस भयंकर सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले पटना के माल सलामी थाना क्षेत्र के मंसूरगंज में अपराधियों ने एक व्यवसायी को गोली मारकर करीब 15 लाख रुपए लूट लिए। अपराधियों ने बेगूसराय में करीब 4.25 लाख रुपए की लूट की।